रतलाम पोस्ट सोशल एक्टिविटी फॉर कम्युनिटी। मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन का आगाज हो चुका है। हर विधायक और प्रतिनिधि जिनको चुनाव में अपनी भागीदारी करना है वो अपने अपने दावे लगाने लग गए हैं। हमारे साथ हैं रतलाम के आलोट विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक मनोज चावला जी। हम उनसे बात करते हैं आगामी क्या योजना है। मनोज भाई नमस्कार। बहुत नज़दीकी इलेक्शन है और सूची आने में है, धड़कनें कितनी तेज है आपकी? नहीं, हम निश्चित रूप से हम लोगों ने 5 साल जनता के हितों में काम किया है और हमें पता है कि पार्टी भी हमें पूरा मौका देगी। देखा जाए तो मैं अभी आपके अलावा एक और उम्मीदवार हैं गुड्डू, वो भी अपनी दावेदारी यहाँ पे लगा रहे हैं। क्या आवश्यकता पड़ी कि बाहर की भी दावेदारी लग रही है? देखिए, जहाँ तक उम्मीदवारी का सवाल है, हर कोई उम्मीदवारी कर सकता है, लेकिन इस बार जो कांग्रेस हाईकमान ने जो तय किया है, जो टिकट वितरण प्रक्रिया है, बहुत ही फेयर और बहुत कड़क टिकट बटेंगे जो कर्नाटक में और दूसरे राज्यों में जो हो रहा है, ताकि हम ज़्यादा विधायकों के साथ में कांग्रेस की सरकार वापस बना सकें। हाँ, हम बात करते हैं आपका जो यहाँ पे यूरिया का संकट था, उस समय बड़ा चर्चित कांड रहा है यूरिया कांड, जो कि लूट माना गया है। आपने कहीं शटर उठा के लूट तो नहीं करवाई थी उस समय? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी जनप्रतिनिधि वो होता है, उसका ये काम होता है कि जो जनता की दुख तकलीफ में उसके हाथ में खड़ा रहे। और जब हमारे किसान साथी, उस समय बड़ी तकलीफ हमको थी यूरिया की, और यूरिया खाद मिलता नहीं है। आप समझ सकते हैं यूरिया की इम्पोर्टेंट महत्वपूर्णता कितनी है। जब हम लोग फसल बो देते हैं और यूरिया की हमको आवश्यकता लगती है, उस समय अगर खाद नहीं मिले तो फिर वो फसल का उत्पादन ठीक ढंग से होता नहीं। और उस समय यूरिया की किल्लत थी, यूरिया मिल नहीं रहा था, लोग परेशान हो रहे थे, तो हमने यूरिया के लिए, किसानों के लिए लड़ी। अब वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उनको लगा कि विधायक ने किसानों की लड़ी, किसानों के हित में वो किया, उनको लगा तो उन्होंने प्रकरण कायम किया और ऐसी लूट की घटना उनने बने। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ पे कोई ऐसी घटना हुई नहीं थी, एक बोरी भी वहाँ कम किसी प्रकार की हुई नहीं। अच्छा, अभी माना ये जा रहा है कि आपके प्रतिद्वंदी है प्रेमचंद गुड्डू, लेकिन आप उनको पिछाड़ सकते हैं तो आपका जेल जाना है कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस रहेगा टिकट मिलने में? मैं नहीं मानता हूँ कि मेरे प्रतिद्वंदी है वो, क्योंकि वो 2013 से यहाँ से, जब से यहाँ से गए तो उसका 10 साल तक यहाँ पे वो आए नहीं है। 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। मैं किसी प्रकार से उनको प्रतिनिधि मानता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ की जो जनता है, हमारा जो मुद्दा था, जो हम लोग पिछली बार चुनाव में गए थे, और हमारा एकमात्र मुद्दा था कि हम लोग स्थानीय उम्मीदवार यहाँ पे चाहिए, क्योंकि सुख दुख में हर व्यक्ति के साथ में वो खड़ा मिले। और हम लोग स्थानीय रूप से कांग्रेस पार्टी ने 2018 में टिकट दिया और लगातार हम लोगों के बीच में यहाँ बने हुए हैं। इस बार अगर बात की जाए तो आपका मुकाबला वर्तमान में कांग्रेस के प्रतिद्वंदी से या भाजपा से है? नहीं, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। आप देखना, जब चुनाव आएंगे कोई हमारे सामने बराबरी कर नहीं पाएगा। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के तो उम्मीदवार ही नहीं मिल पा रहे हैं कि हमारे सामने कोई किसी उम्मीदवार को खड़ा करे। लगातार भारतीय जनता पार्टी असमंजस में, तीसरी चौथी लिस्ट उनकी जारी होगी, लेकिन आलोट का नाम उसमें आया नहीं। और निश्चित रूप से बड़ा विचार गहन मंथन कर रही है कि किस उम्मीदवार को हमारे सामने भेजा जाए। हम नहीं समझते कि हमारे सामने कोई उम्मीदवारी कोई बराबरी भी कर पाएगा। फिलहाल में कांग्रेस का एक धड़ा आपका विरोध में लगा हुआ है और एक अच्छे तरीके से विरोध पे लगा हुआ है। नहीं, ऐसा कोई किसी प्रकार कोई विरोध नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उम्मीदवार के लिए कोई प्रयास कर रहा हो, उम्मीदवारी के लिए सब स्वतंत्र हैं, लेकिन जब किसी एक व्यक्ति का उम्मीदवारी तय हो जाती है, पार्टी किसी को एक को टिकट देती है, तो सब मिलकर काम करना चाहिए। और हमारी कोई विरोध कुछ है नहीं, कुछ दिखता नहीं है, कुछ होनी है। एक सरपंच का भी 150 लोग विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ माजरा यहाँ पे दिखने को नहीं। विकास की बात की जाए तो ठीक है, आप विपक्षी दल में बैठे हुए हैं, जब सरकार थी उस समय प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। क्या विकास कार्य उस समय हुए उन 18 महीने में, थोड़ा सा आप गिनाएंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी की सरकार हमारी थी और 15 महीने की सरकार में हमने बहुत कुछ काम करने का प्रयास किया। उसमें हमारी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, एक हमारी गौशाला है जो बनी है, हमारी जो सड़कें हैं, हमारी जोगणी माता की सड़क है, और भी कई 20-25 जो सड़कें हम जो ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ती है, वो हमारी सड़कें बनी हैं। और हमारी सबसे महत्वपूर्ण हमारी नल जल योजना है। 191 गाँव की जो हम पेयजल योजना है, जो हम गाँव में पानी के लिए गांधी सागर से पानी आएगा, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण ये योजना है हमारी, जो हम लोग इनको लेके आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अगर 5 साल चलती तो हमारे दिल में जो योजनाएं थी, वो योजनाओं को हम मूर्त रूप दे पाते। एक हमारी उद्वन सिंचाई योजना है, ताकि हम लोग हमारे किसानों को हम सक्षम बना सकें।
आज ये स्थिति है कि अगर बारिश नहीं होती है तो किसान की हालत खराब हो जाती है कि बारिश नहीं हुई, अगली जो रबी की फसल वो कैसे होगी। तो हम लोग ये योजना चाहते हैं कि उद्वहन सिंचाई योजना हमारे किसानों के खेतों खेतों में बन जाए कि योजना हमारे हम लोग सरकार बनी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इसको मूर्त रूप देंगे। अच्छा, टिकट वितरण में अब बमुश्किल से लिस्ट आने में 1 या 2 दिन है। ज़्यादातर नेता भोपाल या दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज आप अपने घर पे बैठे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक आश्वस्त आप दिखाई दे रहे हैं। मतलब आज एक संदेश आलोट की मतदाता और कार्यकर्ताओं को जा रहा है कि फाइनली आप ही हैं। देखिए, हमारे नेता कमलनाथ जी हैं और मैं तो उनसे बात भी नहीं की थी, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि आपको बात करना चाहिए। तो फिर मैंने एक बार बात की थी कि साहब क्या स्थिति क्या है, तो उन्होंने बोला कि आप तुमको चिंता करने की आवश्यकता है, तुम्हारी चिंता मैं करता हूँ, तुम लोग निश्चित रूप से रहो। तो हमें निश्चित रूप से आश्वासन है पार्टी की ओर से, माननीय कमलनाथ जी की ओर से और भी जो हमारे वरिष्ठ नेता उनकी तरफ से कि आपके यहाँ कोई दावेदार अन्य नहीं है, केवल सिंगल नाम मनोज चावला आपका है, आप चिंता मत करो और आपका पहली लिस्ट में नाम आएगा। तो हम काय को चिंता करें, काय को भाग दौड़ मचाएं। आश्वस्त है, बिल्कुल आश्वस्त है, बिल्कुल निश्चित रूप से आश्वस्त हो, जीत के लिए भी आश्वस्त है कि निश्चित रूप से वापस माननीय कमलनाथ जी नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आलोट विधानसभा वापस कांग्रेस का विधायक बनेगा। यूरिया कांड के बाद से आपका नाम पूरे प्रदेश में उछला था, उसके बाद से देखा आलोट में भी ये जाता है कि कहीं ना कहीं मनोज चावला का नाम बैक हुआ है। कार्यकर्ता कहीं नाराजगी तो नहीं है कार्यकर्ताओं की जो आपके सिपह सालार हैं वो लोग? नहीं, देखिए, अब एक घर में भी 4-10 लोग रहते हैं, कहेंगे नाराजगी होती है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा परिवार है, विधानसभा परिवार है। हम ज़्यादा प्रयास करते हैं सब लोगों से हम लोग बातचीत करके जो निरंतर बातचीत है वो लगातार हमारी, हम लोगों को निरंतरता हमारी यहाँ पे है, दिन प्रतिदिन हम लोगों से मिलते रहते हैं। तो ऐसा कोई निश्चित रूप से वो ऐसा नहीं है। छोटी मोटी कुछ होगी बातें तो हम लोग वो कर सकते हैं, मना सकते हैं, बैठ सकते हैं। आपके इशारों से ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से आप पार्टी के घोषित प्रत्याशी रहेंगे। क्या घोषणा की बात अलग है, कल अभी विधायक तो हुई सही, लेकिन आप कल लिस्ट आएगी, घोषणा पूरी है। क्या आलोट विधानसभा के लिए स्पेशल क्या सोच रखा है, क्या करने का आपका एक ड्रीम होता है, ड्रीम विजन होता है? वो दो ड्रीम मेरे लिए मैंने सोच रखे हैं आलोट विधानसभा के लिए कि हम लोग, एक तो जो हमारे किसान है, सबसे ज़्यादा हमारी किसानी खेती का काम यहाँ पे, कोई उद्योग धंधे यहाँ पे है नहीं। तो किसान अगर सक्षम होगा तो सब लोग सक्षम होंगे। तो एक सिंचाई योजना हमारी पूरी आए, उद्वहन सिंचाई योजना, गांधी सागर का पानी हम लोगों को खेतों में ले जा सके। पीने का पानी तो हम लेके आए हैं गांधी सागर, लेकिन खेतों के लिए पानी हम लोग उपलब्ध करा सके, ये सबसे बड़ी हमारी ड्रीम योजना है। दूसरी योजना है कि हम छोटा मोटा एक उद्योग यहाँ पे स्थापित करें ताकि हमारे जो लोग पलायन करते हैं उनको छोटे मोटे रोजगार यहाँ पे उपलब्ध हो, उद्योग धंधे यहाँ पे मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो पिछले दिनों चला है, नागदा जिला या आलोट जिला, भूतपूर्व विधायक भी यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने वो किया है कि भाई नागदा हमारा जिला बनना चाहिए। तो कहीं आलोट के आप समर्थन में आएंगे कहीं ना कहीं आगे? निश्चित रूप से हम चाहेंगे हमारा आलोट जिला बने, क्यों नहीं आएंगे, हम लोग चाहते हैं, हम लोग तो आलोट जिला बने, कौन नहीं चाहेगा आलोट जिला बने। एक प्रश्न और मेरे दिमाग में है कि आपके 18 साल की सरकार रही है, आलोट में भरपूर मात्रा में पानी है, सरकारी भूमि भी है और साथ में रेलवे लाइन भी है जो दिल्ली मुंबई को जोड़ती है। तो औद्योगिक विकास के लिए कोई विज़न आपके पास है या आपने उस समय कुछ प्रस्तुत किया था सरकार को? 18 साल सरकार नहीं रही, हमारी 18 महीने की सरकार रही है। सॉरी। और हमने बात की थी वहाँ पे, उस समय माननीय कमलनाथ जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि निश्चित रहो, कुछ उद्योग हम लोग यहाँ पे स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारी किस्मत खराब थी, हमारी सरकार गिर गई। निश्चित रूप से भविष्य में अगर माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो हम लोग इस बारे में बराबर प्रयास करेंगे। एक रोड मैप बनाएंगे आप और औद्योगिक विकास के लिए कुछ न कुछ आप करेंगे? बिल्कुल निश्चित। तो ये थे हमारे साथ मनोज चावला, वर्तमान विधायक, जो कि टिकट को लेकर भी आश्वस्त हैं कि उनको आने वाली लिस्ट में टिकट मिलना ही है, साथ ही आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। रतलाम पोस्ट द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रतलाम पोस्ट आपको हमेशा अपडेट रखने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।